नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे आनंद शौकीन से। ये नाम जानना बेहद जरूरी है क्योंकि दिचाऊ गांव की राजनीति या दिचाऊ वार्ड की राजनीति में इस नाम का एक खास महत्व होता है। और दिचाऊ वार्ड पे नजफगढ़ विधानसभा में दिचाऊ ही एक ऐसा वार्ड है जिस वार्ड पे सबकी निगाहें जमी रहती हैं। इसलिए ये नाम जानना जरूरी है, राजनीति के विषय में जानना जरूरी है और राजनीतिक हलचल में कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। अचानक से चुनाव के माहौल में देखा गया कि एक पोस्टर आ रहा है जिस पे कुछ नामें लिखे हुए हैं, जिसमें एक नाम आपका भी लिखा हुआ है। क्या हुआ कि अचानक से राजनीतिक मोड़ आपने ले लिया? हुआ ये अचानक राजनीति मोड़ लेने का कारण कि जैसे लोगों के छोटे छोटे काम, किसी का बिजली का काम अधूरा है, किसी का लाइट का है, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जो एक आदमी जल्दी से उसको करवा सकता है वो नहीं हो रही। इसलिए ये बहुत सारी परेशानी देखते हुए हमने सोचा भाई क्यों नहीं हम पब्लिक की कुछ सेवा करें लोगों। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पे समाज सेवा और राजनीतिक शब्दों के प्रारूप जरूर माने जाते हैं, बट इन दोनों में बड़ा अर्थ है। राजनीति करने के लिए एक राजनीतिक कद होना चाहिए, सत्ता का उपयोग होना चाहिए, सत्ता का हाथ होना चाहिए। लगता है कि ये सारे संभव हो पाएंगे बहुत आसानी से? नहीं, सारे संभव हो जाएंगे। पब्लिक साथ देगी तो सारी चीज़ें संभव हो जाएंगी, और संभव ना होगी तो हम कम से कम इतना काम तो लोगों का कर ही सकते हैं कि भाई उनकी कंप्लेंट इधर से उधर जहाँ जिस अफसर को देनी है वहाँ दे सकते हैं, कैश सुन के उनकी समस्या का हल करवा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी तो नहीं हमें कुर्सी मिले या हमारे पास ताकत हो, जब भी वो काम हम कर सकते हैं। एक छोटी सी किसी की समस्या है, वो उसको ऑफिस तक नहीं भेज पा रहा, हम उसको अपने लड़के से भिजवा दें। लेकिन आनंद जी, ये चुनावी दौर में ही क्यों? अगर समस्याओं का समाधान करना था तो उसके लिए चुनाव का इंतजार करना तो जरूरी नहीं है ना? आप समस्या का समाधान तो कभी भी कर सकते हैं। नहीं, चुनाव का दौर इसलिए ये लग रहा है कि अभी हमारा जो थोड़ा टाइम अब हमें ये ठीक लग रहा है। हम अपने जो है कि फ्री कुछ अब हुए हैं भाई। अब हमारे दिमाग में अभी ये आया है कि हम सोचे भाई ये परेशानी जो हमारे साथ हुई ना वो हमने अभी फेस करी है, पहले फेस नहीं करी, अभी फेस करी। तो हमने सोचा कि भाई इसको ऐसे थोड़ा ठीक करा जाए। अगर मैं समझ सही रहा हूं तो क्या ये कहूं कि किसी परेशानी से गुजर रहे थे आनंद जी, उनको लगा कि अच्छा इस बार तो सत्ता कब्जा के ही रहेंगे और इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे? नहीं, सत्ता कब्जा नहीं रहेंगे। परेशानी से गुजर रहे थे तो हमने सोचा और जो आदमी परेशानियों से गुजर रहे हैं उनकी भी सहायता करेंगे, उनकी परेशानी दूर करवाएंगे। कौन कौन सी परेशानियां हैं? छोटी छोटी जो एक काउंसलर क्या कर सकता है, वही सफाई ढंग से ना होना, नालियाँ ठीक ना होना, किसी की स्ट्रीट लाइट खराब है, छोटा मोटा ये छोटे मोटे जो काम हो हैं उन्हीं के लिए पब्लिक परेशान है। बड़ा काम तो किसी का है ही नहीं, वो तो बड़े लेवल पे होगा। ये तो काउंसलर के तो छोटे छोटे काम होते हैं। जब उनसे आदमी परेशान है तो उसके लिए ये करा गया है। कैसे लड़ेंगे चुनाव आप? क्योंकि दिचाऊ वार्ड की बात होती है, दिचाऊ वार्ड बड़े सेफ सीटों में गिना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी से दावा करे कि हमारे पक्ष में, और सर्वे सेट में भी सेफ सीट गिन रही है। कैसे लड़ेंगे आप चुनाव? चुनाव ऐसे ही शांति से लड़ेंगे, लोगों से अपील करेंगे, लोगों का काम करवाएंगे। और चुनाव लड़ने में ऐसा कोई वो थोड़ी है कि अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, अलग से कुछ करना पड़ेगा, नहीं। अच्छा, जब लोगों के बीच में जा रहे होंगे, बातचीत तो हो ही रही होगी कि आप हमारे ये कैंडिडेट हैं, इनको वोट करें। क्या कहा कि आप लोगों को जो है वो कन्विंस कर रहे हैं? हम तो यही कह कर रहे हैं भाई हम आप लोगों का काम करवाएंगे। और हर बार इलेक्शन में ये होता है कि ये लगता है कि भाई आम जनता को ये लगता है कि कोई एक नेता आएगा, ये तुम्हारे हक की बात करेगा। लेकिन क्या होता है कि जनता हर बार ठगी जाती है, जनता हर बार ठगी जाती है। तो हमने ये सोचा है कि भाई हम जनता को समझाएंगे। पहले तो ये है कि जनता एक भीड़ का हिस्सा बनना छोड़े, नेताओं के पीछे पीछे भागना छोड़े। वोट जब ये वोट के टाइम पर आ सकते हैं तो ये पहले भी आ सकते हैं, पहले क्यों नहीं आ सकते? ये इलेक्शन के टाइम पे इतनी रैलियां होती है हर महीने क्यों नहीं होती? ये किसकी बात हो रही है? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं सबकी कह रहा हूँ, मैं किसी एक की नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये बात। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा भाई जो है कि किसी एक पर्टिकुलर किसी के बारे में कह रहा हूँ, मैं पूरी राजनीति के बारे में कह रहा हूँ कि नेताओं को जनता की याद इलेक्शन में क्यों आती है, पहले क्यों नहीं आती है? भाई वो डोर टू डोर अब इलेक्शन में होगा, लगातार भागा दौड़ी होगी। क्यों? वो 2-3 महीने में एक बार डोर टू डोर कर लो भाई, 6 महीने में भी तो कर लो, अपने एरिया में डोर टू डोर करो, मिलो। जब वोट मांगने के लिए डोर टू डोर कर सकते हो तो ऐसे क्यों नहीं डोर टू डोर कर सकते? आनंद जी, मैं यही जानना चाहता था, दिचाऊ वार्ड में, जिस वार्ड की हम राजनीति की बात करें, उस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो लगता है कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका समाधान होना चाहिए था? सबसे बड़ी समस्या आम आदमी के जीवन में 2-3 ही होती हैं, और कोई इतनी बड़ी समस्याएं जो है कि नहीं होती।
और वो होती भी हैं तो देश की जो है बड़ी अर्थव्यवस्था जो वो पॉलिसी बड़े मेकर, पॉलिसी हाँ की वो बात होती है। पॉलिसी की वो अलग बात जी, होती हाँ, है, उन पे हम नहीं जाना चाह रहे। ये आम आदमी क्या समस्या होगी, आज झाड़ू वाला नहीं आया, आज हमारी लाइट नहीं आई, हमारी स्ट्रीट लाइट खराब हो रही है, कोई गली में कुछ कुत्ता उत्ता मर गया उसको उठाने वाले नहीं आए, ये दो चार छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। उनके लिए क्या होता है कि आम आदमी ये सोचता है कौन जाएगा डीसी ऑफिस, कौन कंप्लेंट लिखेगा। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हर जो है कि हमारे वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर जो आरडब्ल्यू होगी उसमें हम एक हेल्प डेस्क बनवाएंगे और किसी को कंप्लेंट के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपनी कंप्लेंट वहीं देगा, हेल्प डेस्क पे लिखेगा, हेल्प RW डेस्क पे में। लिखेगा। ठीक है। इलेक्शन का निर्णय जो भी हो जनता देगी, लेकिन ये हमारे हेल्प डेस्क चलते रहेंगे, वो हम चलाएंगे, वो चलते रहेंगे। उनसे इलेक्शन के बाद भी चलेंगे और पहले भी चलेंगे। कुछ अपील करना चाहेंगे जनता जनार्दन से? जनता जनार्दन से यही मेरी एक अपील है कि सोच समझ के वोट दें और भीड़ ना करें। ये नहीं है कि भाई उधर रैली चल रही है, उधर दुखी हो रहे हैं, फिर वोट दे दी, फिर थोड़े दिन में अरे वो तो उसने तो ये कर दिया, हमने वोट दे दी थी, ये हो गया था। तो उस चीज़ों से बचे, अपनी वोट शांति से वोट दे के आएँ, सोच समझ के दे के आएँ। किस पार्टी से अगर बात की जाए, क्या किसी पार्टी से भी चर्चा चल रही है या एकदम से चुनाव की घोषणा करी दी कि नहीं जी हम तो बस अब लड़ रहे हैं? नहीं, पार्टी से चर्चा जो है कि हमारी कोई भी पार्टी हमें टिकट देगी उसका हम ले लेंगे टिकट, हमें कोई वो नहीं है। आप भी तो मांग रहे होंगे किसी पार्टी से? हाँ नहीं, हम भी मांग रहे हैं, कोई भी दे दे, जो जौन सी भी पार्टी दे वो दे देगी। ठीक है, इनेलो वाले देंगे तो लड़ लेंगे आप? हाँ लड़ लेंगे, हमें क्या है, कोई पार्टी हमें टिकट दे हम लेने के लिए तैयार है, लड़ लेंगे, हमें कोई नहीं। कोई नहीं भी पार्टी टिकट देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। यानी आप चुनाव लड़ेंगे? हम तय है चुनाव लड़ेंगे और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। अच्छा, और इन दोनों में डिफरेंस क्या मानूं मैं? आप कह रहे हैं कि पार्टी टिकट देगी हम लड़ेंगे और एक बार कह रहे हैं कि नहीं देगी तो भी लड़ लेंगे। तो जब वो आप निर्दलीय, मैं वही जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस होता है ना। अगर मान लीजिए पार्टी से आप आते हैं तो किसी पार्टी की विचारधारा को व्यक्त करेंगे, जाहिर सी बात है। नहीं हमारी एक विचारधारा है, देखो पार्टी की विचारधारा जो भी हो, हमारी काम करने की विचारधारा, हम उस पर कायम रहेंगे। ठीक, हमारे ये विचारधारा नहीं है कि जो पर्टिकुलर लाइन पकड़ के जो मतलब एक लकीर के फकीर की तरह से नहीं चलेंगे। हमें ये दिख रहा है, पिछले मैं करीब 50 साल का होने जा रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि लोग बड़ी बड़ी चीज़ों से ज़्यादा परेशान नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान है। तो हम लोगों के जीवन की वो छोटी छोटी चीज़ें दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं मैनिफेस्टो पूछूं कि चलिए आप चुनावी मैदान में आगे, नॉमिनेशन हो गया, अब मैनिफेस्टो जारी कर दीजिए, तो कौन सा मैनिफेस्टो होगा? मैनिफेस्टो में हमारे में दो ही बात होंगी। एक तो ये है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर होंगे, हर मोहल्ले में हेल्प डेस्क होगी और लोगों की जो भी कंप्लेंट होगी वो ठीक करवाई जाएगी। यही हमारा मैनिफेस्टो होगा कि लोगों को परेशानी नहीं होगी। ये तो सब लोग कहते हैं, चुनाव से पहले तो सब लोग कहते हैं कि जी हम आपके समाधान तो करेंगे। इसीलिए तो हम आए हैं ना। ये तो सब लोग कहते हैं ना जी। इस पे गारंटी कैसे ली जाए? इस बात की गारंटी कैसे, इस बात का विश्वास कैसे जीता जाए कि चुनाव बाद समस्याओं का समाधान होगा ही वो होगा? तो लोगों को समझना पड़ेगा ना इस चीज़ का कि वो हर बार उनके साथ ऐसा क्यों होता मैं है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद जी।